अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और रमज़ान शरीफ की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। आज हमारे किचन में बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा कटलेट्स बन रहे हैं। आइए इसके लिए देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 मैंने आलू बॉयल किए थे, उसको मैंने मैश करके रख लिया था। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया, इसको के साथ मिक्स कर लेते हैं। आलू जो है तकरीबन मैं 1 दिन पहले बॉईल करके रख लेती हूँ ताकि इसमें से जो भी मॉइस्चर वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन मैंने रख लिया, इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें एक दरमियाने साइज़ का चॉप्ड ऑनियन डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम सौटे करेंगे। प्याज़ों को हमने थोड़ा सा सौटे करना है और इनमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसको भी थोड़ा सा हम इसके साथ प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे। तकरीबन 100 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी, जिसको मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ ऐसे ही उसको जस्ट बॉईल करके उसको श्रेड करके रख लिया था। अब हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है और अपने टेस्ट के मुताबिक हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, इसको मिक्स करते हैं और इसमें अब हमने जो चिकन तैयार की थी उसको भी ऐड करते हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको भूनना है और चिकन जो है वो पहले ही बॉइल्ड है, तो ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर लेते हैं और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ये शिमला मिर्च टॉप ऐड की है और जो रेडी हमने चिकन की थी उसको भी ऐड कर देते हैं और तकरीबन 2 टेबल स्पून ब्लैक ऑलिव इसमें ऐड करते हैं और तकरीबन 5 से 6 चम्मच इसमें मैंने चीज़ डाली है। मोज़रेला ले लें या चेडर, कोई भी आप ले सकते हैं और तकरीबन हाफ़ कप इसमें मैंने केचप शामिल की है और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इधर हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 5 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं और इसमें थोड़ा सा हमने ऑर्गेनो पाउडर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमने नमक ऐड करना है और तकरीबन 1 अंडा इसमें ऐड करते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करते हैं और इसको में इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर होगा और इसके लिए ब्रेड क्रम हमें चाहिए। अब हम पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। आलूओं का मैंने अमेज़ा लिया और इसको हाथ की मदद से गोल करेंगे टिक्की की सूरत में और इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए गोल बना लिए। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून इसमें स्टफिंग डालेंगे और इसको दूसरा थोड़ा सा अमेज़ा लगा कर लेकर इस पे लगाएंगे और इसकी गोल शेप बना लेंगे। ये बहुत ही बन के यमी तैयार होते हैं। ये देखें पिज़्ज़ा का प्लस हमारा बन के तैयार है। अब हम इस मिक्सचर में इसको डिप करेंगे और फिर इस पे ब्रेड क्रम कोट करेंगे। इसी तरह हम सारे पिज़्ज़ा कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे और फिर इनको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कटलेट्स तैयार है। इसी तरह हमने ये सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाला है और इसको थोड़ा सा ये गर्म हो गया, तो अब इसमें ये फ्राई करते हैं।
तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। गोल्डन इसका कलर आ जाए तो फिर हम इनको साइड इनकी चेंज करते हैं। ये देखिए साइड इसकी चेंज कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका कलर चेक करें, इसकी लुक देखें। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इनको उल्टा पलटा के इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन ये रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें पिज़्ज़ा कटलेट्स हमारा तैयार है माशाल्लाह। देखें इनकी लुक देखें, ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में यकीनन आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।